नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे अभ्यर्थियों की परीक्षा होते जा रही है, वैसे वैसे अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते जा रहे हैं। हमें बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके बताए हैं, मैसेज करके बताए हैं, फेसबुक पर भी कमेंट आया है कि क्या हमें मार्क फॉर रिव्यू का जो है अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि हमने परीक्षा दे रहा था तो उस वक्त हमने उस उत्तर को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद हमें उसका अंक दिया जाएगा या उसे आंसर में कंसीडर नहीं किया जाएगा या हमें उसका कोई अंक काट लिया जाएगा। इस तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा ही बड़ा वीडियो होगा, ज्यादा लंबा वीडियो है नहीं, तो आपको वहां पर इस सभी तरह की जानकारी आपको मिल जाएगा कि हमने जो आंसर मार्क फॉर रिव्यू किए थे उसका अंक मिलेगा या फिर उसका अंक नहीं मिलेगा या फिर वो क्वेश्चन कंसीडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। जैसे हमने एक स्टूडेंट का कमेंट यहां पर लिया है, वे स्टूडेंट हमारे फेसबुक पर कमेंट करके पूछे थे कि मेरे 29 क्वेश्चंस मार्क ऑफ रिव्यू में रह गए, है ना, मार्क्स ऑफ रिव्यू में रह गए जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए थे। यहां पर वो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने 29 क्वेश्चन मार्क ऑफ रिव्यू में कर दिया, मतलब ऐसे 150 में से 29 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मार्क फॉर रिव्यू में रह गए, जिसका ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए था, क्या वो काउंट होंगे या फिर वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इसकी जानकारी जो है हम आपको यहां पर देने वाले हैं। इस सभी की जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द अगली स्लाइड में आपको मार्क फॉर रिव्यू के बारे में बता रहे हैं। देखिए बेटा, मार्क फॉर रिव्यू जो है दो तरह का होता है। पहला एक है मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, और एक है मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड। तो आपको यहां पर यह समझना है कि मार्क फॉर रिव्यू में हमें करना क्या होता है। अगर जैसे आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मान लेते हैं अगर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, जबकि हकीकत में इसका आंसर तो ऑप्शन 4 है, लेकिन आप इसे कंसीडर मत कीजिए, बस लेकर चलिए। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, है ना बेटा। तो अगर मान लिया जाए कि आपने आंसर 2 टिक कर दिया और आपको कंफ्यूजन है ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 4 में। किसमें कंफ्यूजन है? ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में। इतना तो पता है कि ए और सी में से आंसर नहीं होगा, लेकिन इतना आपको लग रहा है कि या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। तो आप क्या करते हैं कि यहां पर क्या कर दिए बेटा, आंसर कर दिए कि बाद में अगर हमारे पास समय बच रहा है तो हम इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो आप यहां पर जैसे ही इस ऑप्शन को आंसर कर दिए और आंसर करने के बाद ये जो बेटा यहां देख रहे हैं ना मार्क फॉर रिव्यू, और इस पर क्लिक कर दिए, तो आपको यहां पर जो आपके राइट हैंड साइड में इस तरह का जो आपका क्वेश्चन पैलेट दिख रहा है, इस पर आपको ब्लू कलर में एक ग्रीन मतलब राउंड सर्कल भी दिखेगा, ब्लू में ग्रीन राउंड। इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया, लेकिन आप इसे लास्ट में मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो जब आप उस ऑप्शन को टिक कर देंगे और मार्क फॉर रिव्यू में लगा देंगे, तो यहां पर देखिए जब आपका ब्लू कलर का हो और ग्रीन टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने तो आंसर कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा हुआ है, लेकिन इसका जो है आंसर किया हुआ आपका इसका मूल्यांकन किया जाएगा, इस प्रश्न का मूल्यांकन होगा। अगर आपका उत्तर बी सही होता है तो आपको 1 अंक मिलेगा, अगर बी सही नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है, आपका आंसर का अंक नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो मार्क फॉर रिव्यू है वो क्या होता है उसको समझते हैं अगले स्लाइड में। दूसरा हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे अगर आप मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर हम तो जानते हैं लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, मैं इस प्रश्नों को बाद में कर लूंगा, लास्ट में कर लूंगा, और इसे अंतिम में करने के लिए छोड़ देते हैं। अगर समय बचता है तो आप इसे देखते हैं, तो आप इसे बिना टिक किए हुए मार्क फॉर रिव्यू लगा देते हैं। जैसे ही आप बिना टिक किए हुए मार्क फॉर रिव्यू लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट ये ब्लू सर्कल दिखेगा, डायरेक्ट ये ब्लू दिखेगा, ना कि इसमें ग्रीन दिखेगा, है ना बेटा। इसमें जो आप पहले स्लाइड में देखे थे उसमें ब्लू के साथ ग्रीन दिख रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, आपने आंसर कर दिया, अगर आपको टाइम नहीं बच रहा अंत में और टाइम ओवर हो जाता है, क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में सबमिट हो ही जाता है, तो आपका यह आंसर कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इस तरह का कर देते हैं कि आंसर नहीं करके आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए लगाकर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, तो लास्ट में इस तरह के प्रश्नों का आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने तो इस प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं दिया है। तो आपको पूरी तरह से अब समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम आंसर करेंगे तो हमारा कंसीडर होगा और किस तरह से हम आंसर करेंगे तो हमारा कंसीडर नहीं होगा। आप देखिए बेटा, ये जो स्टूडेंट है इसका क्या क्वेश्चन था कि मेरे 29 क्वेश्चन मार्क ऑफ रिव्यू में रह गए जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए थे। अब आपको पता हो जाना चाहिए
कि जैसे ही उसने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया था तो उसका ये काउंट होगा या नहीं बेटा, कमेंट करके बताओ। होगा ना, एकदम होगा। तो इसका काउंट किया जाएगा। अगर वह 29 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में सेलेक्ट किया हुआ और 29 का 29 ऑप्शन सही सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको 29 अंक लिए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे इसके टोटल मार्क्स में। ऐसा नहीं है कि 29 क्वेश्चन इन्होंने देखा ही नहीं है, बनाया ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब उम्मीद करते हैं आपको मार्क फॉर रिव्यू, दो तरीका था मैंने समझा दिया, और मार्क फॉर रिव्यू आपको लगाना है एग्जाम में। मार्क फॉर जैसे ही कंफ्यूजन हो लगा दो, अगर लास्ट में टाइम बचता है ना बेटा तो आपको खोजने में क्वेश्चन सहूलियत होगी कि किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था। टाइम नहीं बचता है तो कोई बात ही नहीं है, आपका तो ये आंसर कंसीडर तो कर ही लिया गया है ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं आपका जो है यह आंसर कंसीडर किया जाएगा। और भी अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, अपना कंफ्यूजन को लिखे, मैं जल्द ही उस पर आपको वीडियो देता रहूंगा। साथ ही अगर आपको सीडीपी हो, मैथमेटिक्स हो, यूपी टेट की तैयारी करनी हो या एमपी टेट की तैयारी करनी हो, कोई भी चीज की अगर तैयारी करनी हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, हर एक की वीडियो आपको इस चैनल पर देते रहूंगा। इसलिए अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेटा तो आप नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके बेल यानी घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास यह वीडियो या कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है या लाइव क्लास होती है तो आपके पास पहुंच सके। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम मिलते हैं आप सभी के लिए अगले वीडियो में।